मूवी की शुरुआत मेन कैरेक्टर सेबेस्टियन से होती है, जो कि एक साइंटिस्ट होता है जिसने अपनी सालों की मेहनत से एक ऐसी मेडिसिन इन्वेंट कर दी थी जो कि लिविंग थिंग्स, जिसमें इंसान और जानवर दोनों इंक्लूड हैं, उन्हें गायब कर सकता था। और पिछले 1 साल से वो एक ऐसी मेडिसिन इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा था जो गायब हुई चीजों को वापस ला सके। आगे मूवी में हम देखते हैं कि अपनी कड़ी मेहनत और लगातार कोशिश की वजह से एक ऐसी मेडिसिन इन्वेंट करने में कामयाब हो चुका था जो कि गायब हुई चीजों को वापस ला सके। असल में उसने गायब होने वाली मेडिसिन से बहुत सारे जानवरों को गायब किया हुआ था जिन्हें वो वापस लाना चाहता था। सेबेस्टियन मेडिसिन को बनाने में कामयाब हो गया था, तो यही बात वो अपने बाकी कलीग साइंटिस्ट से शेयर करता है और उन्हें लैब में आने के लिए कहता है। लैब में एक गोरिल्ला था जिसे उन्होंने गायब किया हुआ था। वो लोग उसे पहले काफी मेहनत लगा करके बेहोश करते हैं, फिर उसके हाथ पैर बांध देते हैं और उसमें वह मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं जो सेबेस्टियन ने बनाई थी गायब हुए जानवरों को वापस लाने के लिए। उसके बाद गोरिल्ला को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। धीरे धीरे उसकी हार्ट बीट बहुत तेज होने लगी थी और उसे देख करके ऐसा लगता था कि अब वह नहीं बच पाएगा, और उसको बचाने की कोशिश में वो लोग उसे शॉक देते हैं और उसकी हार्ट बीट नॉर्मल होने लगती है और धीरे धीरे उसकी बॉडी स्टेबल होने लगती है और गोरिल्ला अपनी बॉडी में वापस भी आ जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। मूवी में आगे जाकर हमें पता चलता है कि ये सारे एक्सपेरिमेंट मिलिट्री के लिए हो रहे थे, और जब उनकी मीटिंग होती है, सेबेस्टियन मीटिंग की मेंबर से झूठ बोल देता है कि उसका एक्सपेरिमेंट अभी कामयाब नहीं हुआ है और थोड़े समय का टाइम और मांगता है। मिलिट्री मेंबर उससे बोलते हैं कि अगर तुमने जल्दी कोई रिजल्ट नहीं दिया तो हम तुम्हारी रिप्लेसमेंट में किसी और को लेके आएंगे। जब सेबेस्टियन बाहर आ जाता है तो उसके 2 साथी, जिसमें लड़की का नाम लिंडा और लड़के का नाम मैथ्यू होता है, वो सेबेस्टियन से पूछते हैं कि तुमने मीटिंग में झूठ क्यों बोला, कि तुमने सक्सेस हासिल नहीं की। तो सेबेस्टियन उनसे बोलता है कि मैं इस मेडिसिन को किसी इंसान पर ट्राई करना चाहता हूँ और ये एक्सपेरिमेंट मैं अपने ऊपर ही करूँगा। और वह अपने बाकी मेंबरों से आकर के यह झूठ बोल देता है कि आर्मी ने हमें परमिशन दे दी है कि हम ऐसा एक्सपेरिमेंट किसी इंसान पर ट्राई कर सकते हैं, और जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और बाकी मेंबरों के सामने लिंडा और मैथ्यू भी उसके झूठ के साथ हाँ में हाँ मिला देते हैं और सेबेस्टियन अपनी बॉडी में वो मेडिसिन इंजेक्ट करवाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे गायब होने लगता है और साथ साथ बेहोश भी हो जाता है। उसे वापस होश में आते आते 17 घंटे लग जाते हैं। वह वापस आ जाता है, लेकिन वह लाइट को बियर नहीं कर पाता है, जिससे वह सारी लाइटों को ऑफ करवा देता है। सेबेस्टियन अब पूरी तरह गायब हो चुका था और उसकी बॉडी का चेकअप किया जा रहा था, जिसमें पता चलता है कि वह बिल्कुल नॉर्मल है। आगे हम देखते हैं कि गर्ल्स अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें अपने आसपास सेबेस्टियन के होने का एहसास होता है। 3 दिन हो चुके थे और अब सेबेस्टियन को वापस लाने का टाइम हो चुका था। अब जैसे ही सेबेस्टियन की बॉडी में वापस लाने के लिए मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं तो उसे काफी पेन होता है और वो वापस भी नहीं आ पाता है और वह अपने आप को मौत की तरफ जाता हुआ देखता है। लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, तो सेबेस्टियन को एक मास्क पहना देते हैं ताकि सब उसे देख सके। और इसी बात को लेकर के सेबेस्टियन काफी गुस्सा हो जाता है और वह मैथ्यू पर गुस्सा करता है और कहता है कि पिछले 10 दिन में तुमने मुझे जितना लाइट में जलाया है उसका दर्द सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूँ, उसका दर्द सिर्फ मुझे हो रहा है। अब धीरे धीरे सेबेस्टियन की मेंटल हेल्थ खराब हो रही थी, जिसकी वजह से वह सब कुछ छोड़कर चले जाना चाहता था और वह इन सब चीजों से तंग आकर लैब छोड़ करके बाहर आ जाता है और अपने घर को चला जाता है। वहाँ आकर उसे अपनी नेबर नहाती हुई नजर आती है, जिस पर वो कई समय तक नजर रख रहा था। उसके बाद सेबेस्टियन अपना मास्क उतारकर इनविजिबल हो जाता है और उसी लड़की के घर जाता है और उसकी डोर बेल बजाता है। लड़की गेट खोलती है तो उसे कोई नजर नहीं आता। इतने में सेबेस्टियन घर के अंदर घुस जाता है। आगे लिंडा सेबेस्टियन के घर आती है और मास्क पड़ा हुआ देखती है और लैब आकर के अपने बाकी दोस्तों से कहती है कि सेबेस्टियन बिना मास्क के घूम रहा था, यह हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। इतने में सेबेस्टियन आ जाता है और लिंडा उसे वार्न करते हुए कहती है कि आगे से तुमने ऐसा कुछ किया तो ये बात मिलिट्री को बता देगी, और सेबेस्टियन उसकी बात से एग्री कर लेता है। लेकिन फिर भी सबके दिल में एक डर बना हुआ होता है और वह फैसला करते हैं कि सेबेस्टियन पर नजर रखी जाएगी और लैब में ऐसा कैमरा लगा देते हैं जिससे वह इनविजिबल होने के बाद भी दिखाई देता है
और जैसे ही सेबेस्टियन को पता चलता है कि उस पर नजर रखी जा रही है तो वह कैमरे की सेटिंग को चेंज कर देता है और पिछली रिकॉर्डिंग चालू कर देता है और सीधा लिंडा के घर जाता है, जहां जाकर उसे पता चलता है कि लिंडा और मैथ्यू का अफेयर चल रहा है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वह विंडो की कांच तोड़ देता है और इतने में ही लिंडा को शक हो जाता है कि सेबेस्टियन तो नहीं था। इसी बात को जानने के लिए वह लैब में फोन करती है। वह आदमी रिकॉर्डिंग में देख करके बताता है कि सेबेस्टियन यहीं पर है। सेबेस्टियन जब लैब वापस आता है तो वह गुस्से में एक डॉग को मार देता है और जब डॉक्टर जानवरों को खाना देने आती है तब उसे पता चलता है कि डॉग मरा हुआ है और वह सेबेस्टियन से जाकर पूछती है कि तुमने तो डॉग को नहीं मारा। तो वो कहता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता और सब लोग कंफर्म करने के लिए रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता। रात में फिर सेबेस्टियन लिंडा के घर जाता है। अब लिंडा को उसके होने का पता चल जाता है और यही चेक करने के लिए वह लैब आ जाती है और खुद ही चेक करती है कि सेबेस्टियन वहाँ होता है कि नहीं। पर वहाँ सेबेस्टियन नहीं होता है, वो सबको पागल बना रहा होता है। तब वह डिसाइड करती है कि ये बात अपने सीनियर डॉक्टर को बता देगी। लिंडा और मैथ्यू सीनियर डॉक्टर को जाकर के सब बता देते हैं और यह सुनकर डॉक्टर को गुस्सा आता है। वह लिंडा और मैथ्यू को इस प्रोजेक्ट से निकाल देते हैं। उन दोनों के जाते ही सीनियर डॉक्टर अपने बाकी साथियों को बताने के लिए फोन करता है, लेकिन फोन डेड होता है। इतने में ही वहाँ सेबेस्टियन पहुँच जाता है और डॉक्टर को पानी में डुबोकर मार देता है। अगली सुबह लिंडा और मैथ्यू सीनियर डॉक्टर की कॉल का वेट कर रहे होते हैं और जब लिंडा डॉक्टर के घर फोन करती है तो उसे पता चलता है कि सीनियर डॉक्टर मर चुके हैं और अब लिंडा सेबेस्टियन की सच्चाई बाकी मेंबरों को बताने के लिए लिफ्ट से बाहर निकलती है। लेकिन कोई भी कोड काम नहीं कर रहा होता है क्योंकि सेबेस्टियन ने सारे कोड इनएक्टिव कर दिए होते हैं। अब वह लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ भी हो जाए सेबेस्टियन को पकड़ कर ही रहेंगे। इतने में ही एक लड़की लैब में कुछ लेने के लिए आती है और बाहर निकलती है तो सेबेस्टियन उसे मार डालता है। उससे सबको पता चल जाता है कि सेबेस्टियन सबको एक एक करके मार डालेगा क्योंकि सेबेस्टियन नहीं चाहता था कि उसकी सच्चाई किसी को भी पता चले। लैब में ट्रेसर लगा होता है जिससे सेबेस्टियन को ढूंढ लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए मैथ्यू और उसका दोस्त जाते हैं, जहां सेबेस्टियन मैथ्यू के दोस्त को इंजर्ड कर देता है और मैथ्यू सेबेस्टियन पर फायरिंग भी करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और सेबेस्टियन की शैडो नजर आने लगती है। इतने में ही मैथ्यू वहां से भाग जाता है। मैथ्यू के दोस्त का काफी खून बह चुका होता है तो लिंडा की फ्रेंड ब्लड लेने जाती है और सेबेस्टियन उसे भी मार देता है और उसके बाद मैथ्यू का दोस्त भी मर जाता है। अब सिर्फ 3 लोग ही जिंदा बचे थे। उसके बाद लिंडा और मैथ्यू अपनी दोस्त को ढूंढने निकल जाते हैं जो ब्लड लेने गई थी। वह देखते हैं कि फ्रीजर रूम में मर चुकी है और इतने में ही सेबेस्टियन सर्वाइवर को लोहे की रॉड से मार देता है और जैसे ही मैथ्यू अपने दोस्त को बचाने के लिए जाता है तो सेबेस्टियन उसको भी इंजर्ड कर देता है और लिंडा और मैथ्यू को उसी फ्रीजर रूम में फ्रिज ऑन करके लॉक कर देता है। वह उन दोनों को भी मारना चाहता है। इतने में ही रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगता है और लिंडा लोहे की रॉड लेकर के उठ खड़ी होती है और फ्रीजर रूम के शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह शीशा नहीं टूटता है। आगे हम देखते हैं कि सेबेस्टियन अच्छे से तैयार हो जाता है और केमिकल को यूज करके बॉम्ब बनाता है और टाइमर सेट करके वहाँ से चला जाता है। इतने में लिंडा मैग्नेटिक पावर का यूज करके फ्रीजर रूम का गेट खोलने की कोशिश करती है। मैथ्यू को बाहर निकालती है और उसके आसपास आग जला देती है ताकि उसे गर्मी मिलती रहे और वह होश में आ जाए। उसके बाद लिंडा सेबेस्टियन को ढूंढते हुए लिफ्ट के पास आ जाती है और उसके हाथ में एक सिलेंडर होता है। वह उसे जला करके सेबेस्टियन को जलाने की कोशिश करती है। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला होता है। इतने में ही लिंडा पैर से उस दरवाजे को बंद होने से रोक लेती है। धीरे धीरे सेबेस्टियन की बॉडी जलने लगती है, लेकिन लिंडा आग बुझाने वाली पाइपलाइन को ऑन कर देती है जिससे पानी गिरना शुरू हो जाता है और सेबेस्टियन दिखने लगता है। सेबेस्टियन लिंडा को मारने की पूरी कोशिश करता है और पैर से उसका गला दबाने लगता है। इतने में ही पीछे से मैथ्यू लोहे की रॉड लेकर सेबेस्टियन के सर पर मार देता है जिससे वह बेहोश हो जाता है और मैथ्यू लिंडा को उठाता है और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। इतने में सेबेस्टियन उठता है और लोहे की रॉड से मैथ्यू को मारने वाला होता है, लेकिन मैथ्यू को पता चल जाता है और मैथ्यू सेबेस्टियन को धक्का दे देता है। वह रॉड इलेक्ट्रॉनिक वायर से टकरा जाती है और करंट पास होने लगता है
और करंट सेबेस्टियन की पूरी बॉडी में फैल जाता है और धीरे धीरे वो वहीं बेहोश हो जाता है। इतने में ही लिंडा और मैथ्यू उसी जगह पर जाते हैं जहाँ सेबेस्टियन ने बॉम्ब सेट किया होता है और उन दोनों को पता चल जाता है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है और वो दोनों बॉम्ब को फटने से नहीं रोक सकते हैं। इसलिए वह लिफ्ट के पास जाकर इमरजेंसी एग्जिट गेट की तरफ भागते हैं और उसी के सहारे से ऊपर चढ़ रहे होते हैं। इतने में ही बॉम्ब फट जाता है और जैसे ही मैथ्यू और लिंडा ऊपर चढ़ रहे होते हैं, सेबेस्टियन पीछे से आकर लिंडा का पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे की ओर ढकेलने की कोशिश करता है और मैथ्यू लिंडा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन सेबेस्टियन लिंडा को लेकर लिफ्ट में आ जाता है और वहाँ लिंडा लिफ्ट के वायर को देखती है जिससे लिफ्ट नीचे से ऊपर की ओर आती है और लिफ्ट के वायर को पकड़कर एक बटन को पैर से नीचे की ओर प्रेस करती है जिससे वह वायर लिफ्ट से अलग हो जाती है और लिफ्ट नीचे की ओर चली जाती है और सेबेस्टियन नीचे की ओर चला जाता है जहाँ पर पहले से ही ब्लास्ट की आग जल रही होती है जिसमें सेबेस्टियन जलकर मर जाता है और लिंडा ऊपर की ओर चढ़ते हुए मैथ्यू के पास पहुँच जाती है और वह दोनों बच जाते हैं और इसी के साथ मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।